हाँ जी, कैग में नौकरी लगने के लिए या तो CHSL का पेपर देना पड़ेगा या सीजीएल का, ठीक है ना। अगर क्लरिकल बेस पे जाना है तो, अगर बड़े लेवल पे जाना है तो सिविल सर्विसेज का पेपर देके आप यहाँ पे जा सकते हो। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आप बात करते हैं, देखो इसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। एक संविधानिक पोस्ट है, संविधान में जो पोस्ट, वही पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है जिसका जिक्र संविधान में है, ठीक है ना। जो संविधानिक में नहीं है या संविधान के अगेंस्ट है वो असंवैधानिक या गैर संविधानिक बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो अब कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 148 से लेकर के 150, अच्छा कौन से पार्ट में आएगा भाई, ये 5 में आएगा ना, क्योंकि 6 तो अभी हमने पढ़ा, तो 152 से 6 शुरू है ना, तो ये किस में, पार्ट 5 में। ये याद रखना आप लोग, कहीं आपसे अगर पूछ ले पार्ट 5 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 151 में जो है इसकी व्यवस्था, इसके पद के बारे में अनुच्छेद 151 में 148 में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, नियंत्रक का मतलब क्या होता है, भारत सरकार के सभी खर्चों पर निगरानी करने वाला, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो खर्च कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो कहीं भी खर्च कर रही है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम होने थे, शीला दीक्षित ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था, जो सुरेश कलमारी मैंने बोला कि कहा कि भाई आप इस कॉमनवेल्थ को ऑर्गेनाइज कराओगे। उस व्यक्ति ने क्या किया कि यार देखा कि यार ये बढ़िया सी स्ट्रीट लाइट लगानी थी एक, उन्होंने क्या किया, अपने घर के ही रिश्तेदार को वो टेंडर दे दिया, और जो स्ट्रीट 500 में खरीदी थी वो 5000 में खरीदी उसी बंदे से, ठीक है ना। तो ये घोटाले का पर्दाफाश किसने किया। अब ऑडिट जब होगा तो पता चलेगा ना कि ये पंखा तो जब 200 मिला तो तुम 2000 में क्यों खरीदा भाई, तो मेरे इसी से पता चलता है। ये इतनी बारीकी चोरियां हैं जो मोटे मोटे तौर पर पता नहीं चला, दुनिया को तो देखेगा लाइट लग गई है बढ़िया वाली, ठीक है ना, वो चीज है। तो इसमें क्या कह रहा है, नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को क्या करे, कंट्रोल करे, उसके ऊपर एक वॉच डॉग वाली सिचुएशन रखे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो लोक वित्त का, गाइस यानी कि पब्लिक फाइनेंस का, क्योंकि पैसा पब्लिक का ही है, उसका संरक्षक होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये कहां पे होता है, मैंने आपको बताया था, ये जो कैग की पोस्ट होती है ये एक ऐसी पोस्ट होती है जो अलग अलग नहीं होती है, राज्यों की हो या स्टेट की, सेंटर की हो, दोनों के लिए एक ही कैग है। जैसे अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर, ये सब अलग अलग हैं, हर चीज अलग अलग है, लेकिन कैग सबके लिए एक ही है, ठीक है ना। इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है, तो दोनों के लिए दोनों स्तर पर काम करता है ये स्टेट और ये। अब ध्यान सुना, अगर ये बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करेगा ना, अगर कोई ऐसी चीज का ऑडिट कर रहा है, मान के चलो 1 मिनट के लिए कि ये भाई साहब सी ब्लॉक के स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, और ऊपर से पैसा आया था कि आपको स्कूल की बिल्डिंग बनानी थी, लेकिन वो पैसा इन्होंने गमन कर लिया, ठीक है ना। कई साल हो गए हैं, अब बिल्डिंग का पता नहीं चला, किसी ने कंप्लेंट डाल दी होगी, तो कैग से एक बंदा आएगा, है ना, और प्रिंसिपल साहब आरती की थाली सजाते हुए एक ब्रीफकेस से नोटों से भरा हुआ रखते हुए उसको स्वागत करेंगे उसका, ठीक है ना। अगर वो मान गया तो फिर तो प्रिंसिपल साहब की नौकरी बची रहेगी और जेल भी शायद ना जाना पड़े, अगर नहीं माना तो फिर आगे कार्रवाई हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसी पोस्ट है जिसमें कमाई अच्छी खासी हो सकती है ना, अगर आप सीजल से कैग में लगते हो तो, है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो आप लोग, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन नियुक्त करेगा भाई, राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, ठीक है। और इसका टेन्योर जो है वो कितना है, 6 वर्ष या जो भी पहले पूरा हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, अगर ये बंदा उससे पहले भी जाना चाहता तो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, किसको त्याग पत्र दे देगा, है ना, ठीक है, जिसको अपॉइंट, जिसने अपॉइंट किया उसी को देगा। जैसे मान के चलो कोई 62 साल में लगा है तो 65 में उसको वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी ये पूरा हो रहा है। लेकिन अगर कोई मान के चलो, कोई व्यक्ति अगर मान के चलो 56 साल में लगा है, तो वो पूरे 6 साल भी रहेगा तो भी मैक्सिमम कहां तक जाएगा, वो 62 तक जाएगा। अब वो 65 का वेट नहीं करेगा, जो पहले पूरा हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग वो उसको जो अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, लास्ट है, मैक्सिमम 65 वर्ष है, और अगर उससे पहले 6 वर्ष पहले पूरा हो जाता तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अगला देखो सुनो, अगर ये रिटायर हो जाता है तो भाई ये बहुत बड़ी पोस्ट है, इसके रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता, वरना ये पद की बेइज्जती वाली बात है, ठीक है ना। अच्छा, हटाने का क्या प्रावधान है भाई, देखो ध्यान सुनना, कैग को अपने पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी कि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत, है ना, फुल मेजोरिटी चाहिए, और उसका बेस क्या होगा कि या तो वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहा होगा, अनएलिजिबल रहेगा, गलती से हायर कर लिया, या फिर उसका जो
साबित कदाचार का मतलब होता है गाइस मिसबिहेवियर, है ना, अपने पोस्ट का जो है वो गलत प्रयोग करे। ये मिसबिहेवियर की डेफिनेशन संविधान में क्लियर नहीं है, आप इतना समझो संविधान का अतिक्रमण करे, जो सीधी सी बात है, यही सबके लिए वर्ड है क्लियरिफाई, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए यही वर्ड है, ठीक है। साबित कदर मिसबिहेवियर मतलब क्या, कहीं सीटियां थोड़ी मार रहा होगा ना पेशेंट, ये थोड़ी करेगा, वो इस लेवल का बंदा थोड़ी है वो चीज है, ठीक है। वेतन भत्ते अलाउंसेस की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो भाई उतने ही है जितना सुप्रीम कोर्ट के, हालांकि देखो जो बंदा कैग बनता है ना, देखो बार बार सुप्रीम कोर्ट से रिलेट कर रहा है, इसका ये मत समझना कि इसकी योग्यता भी सुप्रीम कोर्ट के जज की, ऐसा नहीं होता। कोई आईएएस जो सीनियर जो लास्ट स्टेज पे होता है ना, वो बनता है। मान के चलो इन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया, टॉपर थी ये, स्टेट टॉपर थी, मान के चलो, ये दो तरीके से आईएएस बन सकते हैं, सेंटर वाला या फिर स्टेट वाला। स्टेट वाले लोग भी कैग बन जाते हैं, ऐसा मैंने देखा। जैसे विनोद राय जिन्होंने ये 2G 3G घोटाला जो किया था, बहुत ही बोल्ड थे, सरकार में रहते हुए सरकार के विरुद्ध में काम करना है, समझ रहे आप लोग कितनी बड़ी बात है। वो जो 2G जो विनोद राय जो जिन्होंने 2G घोटाला किया, पता लगाया, ये कॉमनवेल्थ घोटाला पता लगाया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और किसने अपॉइंट किया होगा, कांग्रेस। तो एहसान तो था ना, एहसान चुकाया भी जा सकता था, लेकिन हिसाब किताब बराबर कर दिया, ये डेजिग्नेशन होती है। अभी नए कैग अपॉइंट हुए हैं, कल परसों ही इनका नाम अभी चर्चा में आया, भी लिखवा दूंगा नाम, ठीक है। कैग का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, और कैग का पेंशन और भत्ते जो है ना भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, वो सारी सैलरी सबकी इसी से मिलती है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैग के कार्य क्या क्या है भाई, देखो सुनो, पहला कार्य, संसद द्वारा जो पैसा एलोकेट होता है ना जिस उद्देश्य से, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात की जानकारी करना। मान के चलो संसद ने कोई पैसा खर्च किया किसी स्कीम के लिए, गरीब हटाओ योजना, गरीब को हटाओ योजना, ठीक है ना, तो अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो वो पैसा कैसे जा रहा है, कैसे खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी बातों को कहने का मतलब ये है कि पब्लिकली पैसे को, जो भारत का जो पैसा है भारत सरकार का, वो सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा नहीं हो रहा इसका, और इसकी रिपोर्ट भी वो कहां पे देते हैं, वापस से संसद में ही देते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी भी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं को भी लेखा कर सकते हैं, जैसे स्थानीय निकायों का लेखा। अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट या जो भी है ना, किसी और को कह दें कि भाई जाओ इनका भी कर लो, प्राइवेट का, किसी बैंक का, कोई मान लो एसबीआई में घोटाला हो जाए, अभी एक्सिस बैंक था ना भी, जो इसका 1-2 साल पहले भी घोटाला चला था लॉकडाउन के टाइम पे, एक्सिस बैंक का, शायद एक्सिस नहीं, शायद एक्सिस ही था ना, एक्सिस नहीं था, नहीं यार, जिसके शेयर 20-18 रुपए पे गिर गए थे 400 से सीधे, जो भी है, चलो कोई बात नहीं। तो किसी, देखो सुनो, जैसे एसबीआई हो गई, जितने भी बैंक हैं, आईसीआईसी हो गए, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर इनके अंदर स्कैम हो जाता है तो गवर्नमेंट चाहे तो इनका भी ऑडिट कैग से करवा सकती है, बट बशर्ते कि उनकी परमिशन होती है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, कैग जो होता है ना गाइस, वो जितने भी इसके ऑडिट्स वगैरह, जितने जो भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं ना, वो सारा का सारा किसको देता है, वो रिपोर्ट किसको देता है, और राष्ट्रपति जो है इसको संसद के सदन में रखता है, दोनों सदनों में रखता है। कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 151 में, ठीक है। मेन काम यही होता है, इसी के बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाती है फिर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं के संबंधित प्रतिवेदन को राज्य के राज्यपाल को देगा, ठीक है ना, और वो जो राज्यपाल है वो विधानमंडल में उसको रखेगा, जैसे प्रेसिडेंट रख रहे हैं वैसे ही, ठीक है। आगे और क्या कह रहा है आपका, भारत के महालेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, पहला 148, भारत के कैग की नियुक्ति, है ना, से संबंधित आर्टिकल कौन से है, आर्टिकल 148 में, ठीक है। उसका कार्य और उसकी पावर और उसका वर्क मतलब क्या क्या है, ठीक है, वो हमने आर्टिकल 149 में लिखा हुआ है। संघ और राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह, मतलब कि संघ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो अकाउंट्स वगैरह है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, या कोई सजेशन देना है राष्ट्रपति को, तो वो किसको दे सकता है, आर्टिकल 153 के तहत 150 के तहत दे सकता है, ठीक है। और ये आई थिंक ये जो है ना अन्वेषण प्रतिवेदन, इसमें ये जो हमने पीछे पढ़ा था आर्टिकल 151, वो बाकी सारी चीजें हैं ये, जैसे मतलब जो भी ऑडिट वगैरह है वो किसको सौंपेगा, वो गवर्नर को या फिर वो सौंपेगा प्रेसिडेंट को, और वो दोनों क्या करेंगे, अपनी अपनी संसद में और विधानसभाओं में उसको रखेंगे। इसमें और भी चीजें होंगी, और भी क्लॉज हैं इसके, ठीक है। तो ये था हमारा कैग का